नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने फेसबुक पे इस लाइव से तमाम दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। इस पेज पे सभी लोगों का शुक्रिया। दोस्तों, मैं इस कोरोना महामारी में, कोरोना की संकट की घड़ी में एक टॉपिक मेरे अपने गांव, मेरे अपने मढ़ौरा की धरती से एक बेहतरीन हमें एक टॉपिक मिला, जो कि हमारा बाज़ार ही है, टेंटी बाज़ार ही। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं इस वृक्ष पर कि आपके इस टेंटी की पवन धरती पर जो कहा जा सकता है विदेशी सैलानी पक्षियों का आगमन, जो कि आज 5 सालों से इस टेंटी बाज़ार पर विदेशी सैलानी पक्षियों का आगमन है। जस्ट हमारे पीछे ये पक्षी आपको दिखाई देते होंगे, जो कि 5 सालों से इस बाज़ार पर कंटिन्यू आ रहे हैं। और ये पक्षी आप कहा जा सकता है कि मैंने जब आज से 2-3 दिन पहले जब मैं इस बाज़ार पे आया और जब गौर से इस पक्षियों को देखा, तो मुझे इसके बारे में मैंने सर्च किया और इसके बारे में पूरा कंटिन्यू जानने का प्रयास किया। और जानने के बाद एक अद्भुत एक रिज़ल्ट आया, एक अद्भुत नतीजा निकल कर आया कि हमारे गांव में, हमारे गांव के बाज़ार पर ये विदेशी पक्षी जो हमारे ठीक कैमरे के पीछे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, विदेशी पक्षी हैं, जो कि खासकर ये विदेशी पक्षी ये यूरोप में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, स्पेन में पाए जाते हैं और एशिया के कुछ देशों में जैसे चीन में भी पाए जाते हैं। ये पीछे वाले पक्षी चीन में भी ये पाए जाते हैं। और कहा जा सकता है भारत में भी ये पक्षी पाए जाते थे 1990 के दशक में। 1990 के दशक में ये भारत में भी ये पक्षी पाए जाते थे, लेकिन अब वायु प्रदूषण और रेडिएशन के कारण ये पक्षियाँ धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। धीरे धीरे पक्षियों की प्रजाति समाप्त होती जा रही है। लेकिन हमारी ये एक गांव, छोटा सा गांव और एक छोटा सा बाज़ार, जिसपे विदेशी सैलानी पक्षियों का आगमन, जो कि जस्ट ठीक हमारे पीछे ये पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरा मेन टॉपिक था भारत में विदेशी पक्षी क्यों आते हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि विदेशी पक्षी भारत में क्यों आते हैं। और मेरा गांव, मेरा बाज़ार खुशकिस्मत है कि ऐसे पक्षी आपको ठीक हमारे पैर के पीछे दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक हम सब गांव वालों को भी ये चाहिए मिलकर कि ऐसे मेहमान पक्षियों का अपने गांव में स्वागत करें और उसका देखभाल करें। निश्चित तौर पे हमें रोक लगानी चाहिए कि ऐसे पक्षियों को कहा जा सकता है कि कोई इसे डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे, इन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ये चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें अभी भी एक खोजने वाली बात ये है कि आखिर क्या है इस क्षेत्र में कि आपके यूरोप से चलकर, अमेरिका से चलकर ये पक्षी आपके इलाके में आए हैं। ये एक सर्च करने वाली बात है, एक खोजने वाली बात है। ये यहाँ के मैंने जब गांव वालों से भी पूछा, मैंने भी जब इसका डाटा कैलकुलेट किया, तो लोगों ने बताया कि ये पक्षी 5 साल से ये आपके बाज़ार पे ये नज़र आते हैं। तो ये 5 साल से पक्षी, जब मैंने इसका डाटा लिया तो लोगों ने बताया कि ये हर यानी अप्रैल के लास्ट में और मई के पहले वीक में ये पक्षी वहाँ से आ जाते हैं। इस पक्षी के बारे में हम थोड़ी देर के बाद आप सभी लोगों को डिटेल्स बताएंगे कि ये कौन सी पक्षी की प्रजाति है और कौन सा ये पक्षी है। ये यानी मैंने जब यहाँ डाटा कैलकुलेट किया, लोगों से मैंने पूछा इसके बारे में कि ये कितने साल से आ रहे, मैंने भी देखा, लेकिन मैं गौर नहीं किया था, क्योंकि जब इस साल मैं रिसर्च के लिए बेगूसराय गया था कंवर लेक्स पे, तो वहाँ इस चीज़ के बारे में हमारी टीम ने काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया था और जिसके कारण मैंने एक डिसर्टेशन भी सबमिट किया हूँ जेपी यूनिवर्सिटी में। इसी टॉपिक पे, पक्षियों के टॉपिक पे ही डिसर्टेशन हमारी टीम काम की थी, तो हमने सबमिट किया था। और वो यानी शाहिद, विकास और हम तीनों आदमी की टीम इस पे खासकर डिसर्टेशन आपके जेपी यूनिवर्सिटी में जमा की है। और इस पे हम लोगों ने काफ़ी गहन अध्ययन किया था और वो तीनों मिल के ही आज ये कहा जा सकता है कि ये टॉपिक मिला। और जब मैंने इस चीज़ को देखा तो हमें ये लगा कि ये निश्चित तौर पे ये एक अद्भुत नज़ारा है मेरे गांव में, मेरे गांव के बाज़ार में। ये काफ़ी एक अद्भुत नज़ारा है। तो मैं इस पे अब और आगे बताऊं कि ये
कौन सी प्रजाति है और ये कहाँ रहती है। ये 7 समुंदर पार करके आपकी इस गांव में आई। भारत में विदेशी पक्षियों का आगमन काफ़ी जगह होता है, काफ़ी बड़े बड़े झीलों में होते हैं, काफ़ी जहाँ बड़े बड़े झील होते हैं, जहाँ कहा जा सकता है वृक्षों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, जंगल जो होते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा ऐसे पक्षी नज़र आते हैं। लेकिन हमारे एक छोटे से गांव में ये पक्षी का आना एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है 2 दृष्टिकोण से। एक पहला दृष्टिकोण को कहा जा सकता है ऐसे पक्षी कहा जा सकता है उन जगहों पर बसेरा नहीं बनाते हैं जहाँ रेडिएशन और पोल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। तो यानी एक चीज़ साफ होता है कि हमारे गांव में रेडिएशन और पोल्यूशन का परसेंटेज ये एक देखने को मिल रहा है काफ़ी कम होगा। तब ऐसे पक्षी ये आपको दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कम रेडिएशन है जिसके कारण विदेशी सैलानी पक्षियों का आगमन इस कहती की धरती पर है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश नसीब हम लोग भी हैं कि ऐसे पक्षियों का आगमन ये एक कहा जा सकता हम सब के लिए काफ़ी अच्छी बात है और रिसर्च के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रिसर्च का ये टॉपिक होता है। तो अब इस पर हम जानेंगे कि ऐसे पक्षी आखिर ये कौन सी पक्षी की प्रजाति है। इसे कहते हैं कैटला इरिगेटा, इसे बोलते हैं कैटला इरिगेटा, जो कि ये कहा जा सकता है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये उत्तरी अमेरिका में भी पाया जाता है, स्पेन में भी पाया जाता है और कहा जा सकता है अफ्रीका में भी पाया जाता है। दूसरी चीज़ें कि ऐसे पक्षियों का आगमन ये कैसे आते हैं वहाँ से, तो यानी कहा जा सकता है आसमान में जो ध्रुव तारे होते हैं उस ध्रुव तारे के अनुसार से और सूर्य की जो किरणें होती हैं और सूर्य का जो दिशा होता है उस दिशा के अनुसार से पक्षी चलते हैं अपने देश से और वहाँ से आते हैं और फिर कुछ समय यहाँ आने के बाद इनका मेन मकसद होता है क्या चीज़, अंडे देना और अपने बच्चे को अंडे देना और अपनी जनसंख्या को बढ़ाना, यानी अंडे पालकर बच्चे तैयार करना और फिर जब बच्चे उड़ने के योग्य हो जाते हैं तो फिर उसे ये उड़ाकर यहाँ से दिसंबर के महीने में, नवंबर और दिसंबर के महीने में यहाँ से चले जाते हैं। तो यानी ये कोरोना महामारी में ऐसे पक्षी का आना काफ़ी बड़ा संकेत दिखाई देता है, एक अच्छा संकेत दिखाई देता है। तो ये कहा जा सकता है कैटला इरिगेटा ये एक पक्षी है, ये पक्षी की प्रजाति है जो हमारे गाँव में या हमारे बाज़ार पर ये पक्षी दिखाई देती है। अब एक और चीज़ कहा जा सकता है कि ये सूर्य की दिशा और कहा जा सकता है ध्रुव तारा के अनुसार से ये अपने देशों से चलते हैं। दूसरी चीज़ एक और चीज़ बताऊं कि ये पक्षी एक यानी सप्ताह में 8,500 किलोमीटर पर ये उड़ान भर सकते हैं। यानी एक सप्ताह में ये 8,500 किलोमीटर उड़कर आपके दूसरे देश से आपके देश में आते हैं। इनकी जो डाटा है, मैं इनकी एक और डाटा बताऊं कि भारत में ये 1990 और 91 के दशक में ये पक्षियाँ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती थी, लेकिन आज के दौर में रेडिएशन और पॉल्यूशन के कारण ये पक्षी की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है, यानी 90 के दशक में पाई जाती है। ऐसी पक्षी का खोज सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1967 में किया था। ऐसे पक्षियों के बारे में जब मैंने देखा, सबमिशन पढ़ा कि 1967 में यानी इसकी खोज हुई, इसके बारे में लोग जाना, इसके बारे में रिसर्च किया, तो 1967 में ये पक्षियों की प्रजाति के बारे में लोगों को पता चला था, यानी पहला खोज। और भारत में 1990 के दशक में काफ़ी ज़्यादा ये पक्षी पाए जाते थे। अब ये खासकर पॉल्यूशन होने के कारण ये अब दूसरे दिशा यानी एशिया महादेशों में ये पक्षी रहते हैं और खासकर यूरोप महादेशों में। भारत में विदेशी सैलानी पक्षियों का आना, एक चीज़ तो हमारा भारत एक हिमालय से घिरा हुआ है, यहाँ जंगलों की संख्या यानी कहा जा सकता है कि अच्छी खासी है और उसके अनुसार से ये अगर कहा जाए ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ किसी प्रकार का कोई झील नहीं है, कोई तालाब नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनके प्रचुर मात्रा में भोजन मिलने का और दूसरा चीज़ की एक खास टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ जो पक्षियाँ होती हैं ठंडा प्रदेश होता है, ठंडे प्रदेशों में उनके अंडे के जो देते हैं, अंडे देने के बाद भी वो जो बच्चे पालते हैं वैसी स्थिति वहाँ उनके लिए क्लाइमेट्स उनके योग नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ उस योग क्लाइमेट से कि ये अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके और जनरेशन के साथ साथ कहा जा सकता है कि अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर सके और अंडे देने और अंडे पालने में इन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। हमारे यहाँ एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, एक खास टेम्परेचर होता है और ये पक्षी खास टेम्परेचर में ही अपने बच्चे को जन्म दे पाती हैं और बच्चे पाल पाती हैं। तो यानी कहा जा सकता है कि भारत में यानी 40, 45, 30 डिग्री तक ये टेम्परेचर होता है और ये टेम्परेचर यानी कहा जा सकता है इनके योग होता है, इन पक्षियों के योग होता है कि जिसमें ये अपने बच्चे को पाल सके। लेकिन ये एक कहा जा सकता है यहाँ कोई किसी भी प्रकार का कहा जा सकता है कि कोई झील नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ
खेतों की संख्या यानी काफ़ी ज़्यादा रबी फसल होती है। और अभी फसल के कटने के बाद पर्याप्त मात्रा में अगर देखा जाए, मैं कल शाम के समय भी मैं जब इस पक्षियों के बारे में जब गौर से ध्यान से देख रहा था, तो ये पक्षी रबी फसल अभी गेहूँ की कटाई हुई और कटने के बाद प्रचुर मात्रा में यानी कहा जा सकता है इनके खाने का भोजन यहाँ मौजूद है, जिसके कारण ये पक्षी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है कि ये सुरक्षित जगह देखने को सुरक्षित स्थान इन्हें मिल चुका है, जो कि यहाँ ये बसेरा बनाए हुए हैं। जस्ट ये